विनय गुप्ता जी की विनयांजलि की ओर चलेंगे। यह जूम का एक अपना जूम की अपनी एक लिमिटेशंस है, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहूंगा। वत्सल भैया बाकी सभी को म्यूट करा के विनय गुप्ता जी की विनयांजलि की ओर हम लोग चलेंगे। कौशल भैया तब तक के अगर गंधराचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव हमारे साथ में अगर जुड़ते हैं तो आप इन्फॉर्म करिए ताकि हम उनको उनकी विनयांजलि सुन सकते हैं। पूनम दीदी से बात करके आप इसकी व्यवस्था बनाएं। और वत्सल भैया अगर आचार्य नवीनंदी जी अगर आते हैं उपलब्ध होते हैं तो उनकी भी विनयांजलि हम लोग सुनेंगे। नितिन दादा हेलो। हाँ 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 आचार्य श्री का रिकॉर्डिंग वीडियो भेज रहे, मैं वत्सल के पास तुरंत फॉरवर्ड करता हूँ। ठीक 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 है कोई दिक्कत नहीं। निवेदन है। हाँ बस आप अभी कुछ हाँ आप कौशल भी आप अभी माइक ये कर दीजिएगा। माता जी को वंदना। ललित भैया मुनि श्री विनय गुप्ता जी की विनयांजलि जो चल रही है हम लोग उस पे चलते हैं। मैं निवेदन करूंगा आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु करके मुनि श्री विनय गुप्ता जी आप अपनी विनयांजलि आगे रखें। विनयांजलि प्रेषित करें मुनि श्री विनय गुप्ता जी। आपका साउंड ऑन करिए। ललित भैया साउंड ऑफ है, साउंड चालू करिए। ललित भैया बिना माइक के ज्यादा बेटर। ललित भैया माइक गुरुदेव नमोस्तु। माता जी बंदामी माता जी बिना माइक के अगर डायरेक्ट हो तो ज्यादा अच्छी आवाज क्लियर आती है। हाँ जब तक के विनय गुप्ता जी हमारे साथ में जुड़ते हैं, हमारे साथ में इस जो मीटिंग में सुनील जी काला जो कि धर्म तीर्थ कमेटी के सदस्य हैं, अखिल भारतीय पुलंजन चेतना मंच के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हैं। साथ में श्री आनंद राव जी सवाने, श्री अनिकेत जी बिटालकर, अर्चना नखाते, अशोक जी सरोदे, भरत कुमार जी साहू जी, भूपेश जी जैन, चंद्रशेखर जी पाटनी, अध्यक्ष महोदय धर्मतीर्थ क्षेत्र कमेटी के, श्री दिलीप जी राखे, मयंक जी गोदा, हार्दिक जी रोड़े, हर्ष जी जैन, कल्पना जी, किरण जी गंगवाल, कौशल जी कासलीवाल, महावीर जी ठोलिया, मिनल जी शाह, मुकेश जी जैन, नीलम जी कासलीवाल, नीलिमा जी उबाळे, नीतू कलसापुरे, प्रचिति गाहनकरी, आगरेकर जी, प्रसन्न पाटनी, प्रतीक्षा जी जैन, प्रीति कासलीवाल, प्रिया पाटनी, रानी जैन, रेखा जैन, संपदा जैन, संतोष पाड़े, शैला अशोक लोहाड़े, श्रद्धा पाड़े, सुनील जी जैन, सुनील जी कासलीवाल, सुनील ढोले, स्वर्णिम देवलसी, वैशाली नखाते, विलास जी आगरेकर, विद्या मेहता, अमित जी जैन, दीपचंद जी जैन, राजेश जी जैन केबल वाले, दिलीप जी शिवनकर, दिलीप जी राखे, आप सभी हमारे साथ में हैं। विनय गुप्ता जी से निवेदन है। विनय गुप्ता जी हाँ दीपचंद जी विनय गुप्ता जी का माइक। विनयांजलि विनय गुप्ता जी की विनयांजलि। हाँ मैं उस बीच में आप सभी से निवेदन है कि आप अपने अपने माइक बंद करें। मैं वत्सल जी, दिलीप जी राखे नागपुर से, पार्श्व दिगंबर जैन सैतवाल मंदिर के सेक्रेटरी और
2018 आचार्य गुप्तिनंदी गुरुदेव के चतुर्मास के आप सेक्रेटरी थे। आपसे निवेदन करूंगा कि आप विनयांजलि प्रेषित करें। श्री दिलीप जी राके, नागपुर से। गुरुदेव के चरणों में अरे नहीं, अभी आ रहे अच्छे निकल के। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि बहुत नमन। सारा आशीर्वाद, आशीर्वाद। हमें आज भी याद है 24 जुलाई 2018, जब आसमान से अमृत वर्षा हो रही थी और हमारे गुरुदेव का नागपुर प्रवेश हो रहा था। और उसके बाद जो पूरे 24 जुलाई से लेके जनवरी 2019 तक के गुरुदेव ने जो धर्म प्रभावना की, उसके लिए नागपुर समाज जो है वो अत्यंत अत्यंत लाभान्वित हुआ है। और अभी तक के वो जो क्षण है हम अपने दिल में संजोए हैं। मैं गुरुदेव के में कोटि कोटि वंदन करते हुए आज के 30वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में गुरुदेव और संपूर्ण संघ का क्षेत्र है क्षण क्षण में वृद्धिंगत हो, ऐसी प्रभु चरणी याचना करते हुए पुनश्च सर्व संघ को, माता जी को, मुनि जी को त्रिवार नमोस्तु, माता जी को वंदामी, मुनि श्री विनय गुप्ता जी, मुनि श्री और शुल्लक जी को सबको मेरा सादर कोटि कोटि वंदन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मैं वत्सल विनय गुप्ता जी, मुनिश्री विनय गुप्ता जी की विनयांजलि शुरू हो रही थी। मैं उनके चरणों में नमोस्तु करता हूँ और कनेक्टिविटी अगर आई हो तो मुनिश्री विनय गुप्ता जी। नितिन भैया, आस्था श्री माता जी को, आस्था श्री माता जी। ठीक है जी जी जी। मैं माता जी के चरणों में वंदनामि करता हूँ और कंठ कोकिला, आशु कवियत्री और इस संघ को धुरा जिन्होंने अपने हाथ में लेकर एक बहुत सुंदर सी संयोजन जो माता जी कर रहे हैं रोज के कार्यक्रमों का, सभी कार्यों का, और इस कार्यक्रम के पीछे में भी आपकी जिनकी बहुत अहम भूमिका है, ऐसी माता जी आस्था श्री जिनकी कविता रचना, जिनकी कंठ से गाए हुए भजन, जिनकी रचनाएं हम लोग जो पढ़ते हैं, माता जी के चरणों में मैं वंदना करता हूँ और आचार्य श्री के इस पावन दीक्षा दिवस के पावन दिन पर आपकी विनयांजलि आप प्रेषित करें, ऐसा निवेदन करता हूँ। बाकी लोगों से निवेदन है, कृपया क्या होता है कि ओवरलैप साउंड होने के वजह से फिर हम लोग कुछ भी नहीं सुन पाते। माता जी वंदना में प्लीज। भगवान ने मुनि दीक्षा और पूर्ण जब मनुष्य अपने जीवन समय प्राप्त करता है तो उसके लिए कंट्रोल में
ये गर्गन को भी हमें औषध देगा नमोकार मंत्र जब हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो नमोकार मंत्र में आचार्य के नंबर पर आते हैं आचार्य को देखा है किया है और आप सभी भक्त लोग आप जानते हैं और कवि है और गुणों की क्या गरिमा है जीवन के माध्यम से इसलिए कहा है उनकी चरणों में निर्गुण को प्राप्त किया है और इस इच्छा करने के लिए और आपके समान मनुष्य बनकर पद को प्राप्त करें बनकर के हैं गुरुवर करने का उपाय और उनको बुराई का मार्ग आपकी इसी भावना के साथ में आप इसी चरणों में माता जी बहुत सुंदर। बाकी सबसे निवेदन है, माता जी ने एक वो माता जी का निवेदन, माता जी का विनयांजलि हमने यहाँ पर अभी आप ही सबसे निवेदन है कि आप अपना माइक जो है म्यूट करिएगा ताकि बाकी सबको सुन सकते हैं। माता जी बंदामी एक बहुत अच्छा गुरुदेव के प्रति भाव और विनयांजलि आपने यहाँ पर प्रेषित की। गुरुदेव के बारे में कितना बोले, हर एक दिन ऐसा हुआ होगा कि जिसमें गुरुदेव ने अपने साधना की जो प्रचिति, अपने साधना एवं तप से जो उन्होंने प्राप्त किया है उसकी प्रचिति हमको सदैव मिलती रही है। उन सभी प्रचितियों को अगर हम लोग यहाँ पर बोलना जाए तो ये पूरा दिन यहाँ पर कम गिरेगा। कोई माइक चालू है, माइक बंद करें। हाँ, मैं आचार्य भगवान के गुरु गंधर आचार्य कुंतु सागर गुरुदेव का जो वीडियो उन्होंने जो आशीर्वचन गुरुदेव के लिए भेजे हैं वो आशीर्वचन यहाँ पर प्रेषित कर रहा हूँ। वत्सल भैया आचार्य श्री के आशीर्वचन कृपया। नमस्ते गुरुदेव। क्या बना रहे?
जी जी नितिन भाई। हाँ, वत्सल भी है। जी आचार्य श्री ने हम सब वहां पर कोई फोन जिसका माइक शुरू है वो माइक के पास में है, इसके वजह से हमिंग आ रही है। कृपया वो फोन बाजू में करेंगे। हाँ, आचार्य श्री को देखो कितना यह क्या सीन है। आचार्य भगवान पितृतुल्य दादा गुरु गंधर्व आचार्य कुंडसागर गुरुदेव ने आचार्य श्री गुप्ती नंदी गुरुदेव को आशीर्वाद उनके दीक्षा दिवस पर दिए हैं। मैं उनको भी नमस्ते करता हूँ। और मेरी बहुत सी ऐसी स्मृतियां हैं जो गुरुदेव के चरणों में मैं प्रेषित करना चाहता हूँ, पर समय की अपनी एक सीमा है। हमारे साथ में काफी सारे लोग जुड़े हैं और उन सबको आशीर्वचन की तौर पर आचार्य श्री को सुनने का है। उस बीच में मैं निवेदन करूंगा, शुल्लक श्री शांति गुप्त जी, आप अपनी विनयांजलि प्रेषित करें। और मेरा ये निवेदन रहेगा ललित भैया, या अगर मोबाइल पे डायरेक्ट करने से बहुत अच्छी आवाज आती है, माइक से आवाज बहुत ऐसी घूम रही है। माता जी के भी जो आशीर्वचन है हमने सुने, विनयांजलि सुनी, पर उसमें बहुत अच्छी आवाज नहीं आ रही थी। डायरेक्ट मोबाइल शांति गुप्ता जी, और उसके पश्चात हम लोग आचार्य श्री का आशीर्वचन सुनेंगे। उस बीच में सभी लोग अपना जो वॉल्यूम है वो मतलब माइक म्यूट करेंगे। माइक बंद कर दो। बिना माइक के बहुत अच्छा आवाज आती है। वो कैसे पकड़ेंगे, लेकिन वो कैसे पकड़ के रहेंगे? स्टेट लगा रहा बोलो बोलो। मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर हमारे साथ आचार्य श्री नवीन नंदी जी गुरुदेव भी अंजन गिरी से जुड़ चुके हैं, और शुल्लक जी का आशीर्वचन होने के बाद आचार्य श्री अपना आशीर्वचन एवं विनयांजलि अर्पित करेंगे। बोलिए शुल्लक जी। पहले उसको स्टार्ट लगा ना उसका। बहुत पास कर दिया आपने। और मैं हमारे और से समाज की ओर से मेरे ओर से मैं मंगलमय कामना करता हूँ और हमारे सबका कल्याण करे। उनके चरणों में सुंदर, बहुत सुंदर। इस विनयांजलि के पश्चात हमारे बीच में अंजन गिरी विराजित आचार्य नवीन नंदी जी गुरुदेव उपस्थित है। मैं उनके पावन चरणों में त्रिवार नमस्कार करता हूँ और
आचार्य श्री को निवेदन करूंगा कि परम पूज्य प्रज्ञा योगी आचार्य गुप्तिनंदी गुरुदेव के दीक्षा दिवस पर आप अपनी विनयांजलि प्रेषित करें और हमको उपकृत करें। आचार्य भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेश्वर ओम नमः सिद्धेश्वर। बोलो आचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव की, आचार्य सिद्धांत सागर जी गुरुदेव की, आचार्य गुप्तिनंदी जी महाराज की, तीन काम न करो महाराज की जय। बंधुवार, आज पूज्य गुरुदेव गुप्तिनंदी जी महाराज का आज ज्ञात हुआ कि 30वां अवतरण दिवस है। उनको उनका संयम और साधना और प्रभावना अच्छे से हो और उनका 30 वर्ष जो उन्हें धर्म की प्रमाण की है। हम तो जयपुर में 2016 के अंदर में 2015 में हम मिले थे महाराज से। उस समय हमारी मुलाकात हुई, एक दिन हम लोग आपस में रहे। तब महाराज को महाराष्ट्र जाना था और हमारे दिल्ली जाना, उसके बीच में हम लोगों का मिलन हुआ। बहुत वात्सल्य रहा है। और हम जब उनके क्षेत्र पे भी आए थे इसी समय 2017 के 18 के अंदर में हम कुंतुपुरी जा रहे थे, जब क्षेत्र से गए तो उस समय बात हुई तो हमें बहुत अच्छा लगा। वैसे महाराज के लिए वात्सल्यता है, उनके लिए उनकी दीक्षा जयंती महोत्सव के समय मैं वो करता हूँ कि उनका स्वास्थ्य लाभ सही हो और उनका जो वात्सल्यता है वो हम छोटे साधुओं के प्रति बना रहे, यही मंगल भावना है। बोलो आचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत सुंदर विनयांजलि आपने यहाँ पर प्रेषित की, उसके लिए आपका सहृदय धन्यवाद। मैं आज जिनकी दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर उपस्थित है, ऐसे परम तपस्वी कवि हृदय महाकवि आर्ष मार्ग संरक्षक ज्ञान दिवाकर व्याख्यान वाचस्पति धर्म तीर्थ क्षेत्र प्रणेता अन्यगिरी तीर्थ उद्धारक श्रावक संस्कार उन्नायक वात्सल्य मूर्ति वात्सल्य सिंधु ज्ञान अविद ज्ञान मूर्ति विधान मार्तंड, हम सबके हृदय विराजित, हम सबके प्रिय आचार्य भगवान गुप्तिनंदी गुरुदेव के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए निवेदन करूंगा कि हे गुरुदेव, इस पावन दिन पर, इस पावन पर्व पर आप अपना आशीर्वचन हम सबके लिए प्रेषित करें और हमको उपकृत करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस बीच मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सभी लोग अपना अपना माइक पूर्णतः म्यूट करें और आचार्य श्री के आशीर्वचन सुने, क्योंकि आवाज वहां पे कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, इसलिए आप सभी से यह निवेदन है। नमोस्तु भगवान। गृह पांत्रो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रानुगंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः जय बोलो श्री अनंतानंद परमेश्वर भगवान की जय। आचार्य श्री गुरु आचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। गुरु आचार्य श्री कनक जी गुरुदेव की जय। 3 कोटि प्रकाश की जय। अहिंसामय सनातन जय की जय। आचार्य भगवान श्री गुरुदेव की जय। नमोस्तु। मेरे जीवन का ये स्वर्णिम क्षण है जब मेरे दीक्षा प्रदाता गुरुदेव ने मुझे वहां से आशीर्वाद दिया है। और हमारे साधर्मी मुनि श्री जय कीर्ति जी, आचार्य श्री नवीन नंदी जी, आपने भी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। संघस्थ हमारे मुनि श्री विनय गुप्त जी, हरिका आस्था श्री माता जी श्री शांति गुप्त जी, उन्होंने पूरे संघ की ओर से विनय प्रेषित की है। और आज संपूर्ण भारतवर्ष से जो भी भक्तगण हैं और संपूर्ण देश से, कहीं औरंगाबाद से तो कोई नागपुर से, कोई रोहतक से, दिल्ली, सब तरफ से, बेड़िया से आरिका पवन पवित्र श्री माता जी, आचार्य जय सागर जी और सभी हमारे साधर भी, हमारे शिष्य सभी मुनियों ने अपनी शुभकामनाएं दी हैं। ये इसलिए दी है क्योंकि मैं यदि साधारण मनुष्य होता ये शुभकामनाएं नहीं आती। मेरा परम सौभाग्य है, मेरा जन्म जन्मांतर का पुण्य है कि जैन कुल मुझे प्राप्त हुआ और जैन कुल पाकर के मुझे मुनि दीक्षा प्राप्त हुई। और दीक्षा देने वाले वो आचार्य जिन्होंने 7 दिन की प्रार्थना पर मेरे भव को सुधार दिया। मैं लगातार 7 दिन तक आचार्य श्री के पास श्री हरा श्रीफल लेकर के चढ़ाता रहा, उनको निवेदन करता रहा, गुरुदेव मुझे दीक्षा दीजिए, मेरा कल्याण कीजिए। और आचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव ने रोहतक में पहले मेरी परीक्षा ली। उन्होंने कहा भाई अभी तुम आए हो, तुम कहाँ से हो, पहले परिचय पूछा।
उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा आए हो तो शुल्लक दीक्षा ले लो। फिर उन्होंने कहा चलो तुम्हारी भावना है तो पहले दीक्षा देंगे। और जब मैंने बहुत प्रार्थना की गुरुदेव से, 7 दिन लगातार श्रीफल देकर निवेदन किया गुरुदेव मुझे दीक्षा ही लेना है, तब गुरुदेव ने दीक्षा दी। वो दिन था 22 जुलाई 1991 का दिन। मैं आज याद करता हूँ तो मुझे रोमांच आ जाता है कि वह मेरे जीवन के पावन क्षण थे, अनमोल क्षण थे, अनुपम क्षण थे, जिन क्षणों में मुझे गुरुदेव ने ब्रह्मचारी से मुनि दीक्षा प्रदान की। और जब दीक्षा मेरी हो रही थी, ऐसे परिणाम मेरे उस समय हो रहे थे कि जैसे मैं यहाँ नहीं हूँ, धरती से बहुत ऊपर उठ गया। और इसी बात को एक पाकिस्तानी कवि ने लिखा है कि बेश दिगंबर धार तू खुशहाली का, मजा कहाँ नहीं जाए इस कंगाली का। संसार में दिगंबर जैन मुनि से सुखी और कोई नहीं हो सकता। पद्म पुराण ग्रंथ, कार्तिकेय अपेक्षा, शुभचंद्र आचार्य का ज्ञानार्णव आदि अनेक ग्रंथ कहते हैं कि मुनि पद ऐसा पद है, और मुनि पद का जो सुख है वो संसार के सारे चक्रवर्ती अपने जीवन काल में जितना सुख भोग पाते हैं, जितना सुख ले पाते, जितना आनंद ले पाते हैं, उससे कई गुना सुख और स्वर्गों में सारे स्वधर्मेंद्र आदि आदि असंख्यात देव और हेमेंद्रों का जो सुख है वो सारा संसार का सुख एक तरफ रखा जाए। और एक छठे गुण स्थान वर्ती भेद विज्ञानी मुनिराज की साधना और उनके सुख को तुलना में रखा जाए तो मुनिराज का सुख उन देवों से और संसारियों के सुख से कई गुना भारी होता है। हमारे आचार्य उमा स्वामी तत्वार्थ सूत्र में कहते हैं कि असंख्यात अविरत सम्यक दृष्टि, असंख्यात कालों में असंख्यात परिणामों से असंख्यात बार पूजन करके, भक्ति करके, उपवास आदि करके जितने कर्मों को निर्जरा करते हैं उससे कई गुना निर्जरा एक देश प्रति क्षण मात्र में कर लेता है। और पंचम गुण स्थान देश प्रति, असंख्यात देश प्रति, असंख्यात काल में असंख्यात परिणामों से जितने कर्मों को निर्जरा करते हैं उतनी कर्मों को निर्जरा एक मुनि क्षण मात्र में कर लेते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे आह्वान है कि आप सभी आज यहाँ बैठे हुए हैं, कोरोना काल में आप देख रहे हैं कि सब एक दूसरे दूर हो गए हैं, अलग अलग बैठे हुए हैं। आज सरकार कह रही है कि आप भीड़ में मत जाइए, एक दूसरे से दूर से बात कीजिए, हाथ से हाथ मत मिलाइए, गले से गले मत मिलाइए, आपस में कम से कम 12 फुट की दूरी रखिए। और यही चीजें दिगंबर जैन मुनि के लिए दीक्षा के साथ शुरू हो जाती है। युक्त शय्यासन, एकांत में रहना है और हमेशा दूरी बना करके रखना है। अपने साधर्मी को अपने मुख की सांस नहीं जाना चाहिए, उनकी सांस अपने ऊपर नहीं आना चाहिए, उनका समय अपने को उपयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से बहुत सारी साधना मुनिराज करते हैं और भी आज आपको अपनानी पड़ रही है, ये कोई नहीं है। आप अनुभव करें, विचार करें कि आज इस संसार में कोई भी अपना नहीं है, कोई भी आपका अपना नहीं है। यदि आज कितना ही बड़ा अरबपति हो, यदि उसे कोरोना हो जाता है, कोरोना पॉजिटिव यदि हो जाता है तो उसकी बॉडी भी आपको मिलती नहीं है। आप दूर से देखते रहिए, अपना शोक व्यक्त कर दीजिए, लेकिन आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। यदि वो पॉजिटिव हो गया, हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा, उसमें अकेला पड़ा हुआ है, चाहे जो उसका हो रहा है, आप सिर्फ संवेदना व्यक्त कर सकते हैं लेकिन उसका दुख नहीं बांट सकते। तो महान भावों, ये जैन धर्म कह रहा है कि संसार में जीव अकेला आता है, अकेला जाता है। मेरा आप सबसे आह्वान है कि आज सुबह से आप लोग पुण्य कमा रहे हैं। रोज मैं क्लास दे रहा हूँ आपकी कार्तिक परीक्षा की, उसमें भी आ रहा है कि ये पंचम काल है और इस पंचम काल में आपको शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता, एक धर्म ध्यान ही आप कर सकते हैं। तो आप अपने जीवन को धर्म ध्यान में बनाएं, आर्त ध्यान से और रौद्र ध्यान से बचें, अर्थात सबके प्रति राग द्वेष छोड़ें। यदि कोई हमारे प्रति अच्छा कर रहा है उससे राग ना करें, कोई बुरा कर रहा है उससे द्वेष न करें, क्योंकि सिद्धांत कहता है अपने कर्म सिवाय कोई ना कुछ दिखता कुछ भी, मतलब अपने कर्मों के सिवाय कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता है। तो हम अच्छे रास्ते पर चलें। यदि सुख आ रहा है तो सुख में फूलना नहीं है, होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी ना घबरावे, स्थिति को अपना करके चलें। यदि सुख है, आप संपन्न हैं, सुखी हैं, तो उसका अहंकार ना करें, क्योंकि आपने कुछ न कुछ पहले कुछ पुण्य किया है, धर्म किया है, सत्कर्म किया है, उसी पुण्य से आज आपको अच्छा मिल रहा है। जैसे जिसने कल दही जमाया था तो आज वो खा रहा है, और आज दही जमाएगा तो कल खाएगा। तो अपने जीवन की, अपनी आत्मा की भूमि पर धर्म ध्यान के बीज बोते जाइए, अच्छाई की बीज बोते जाइए। देखिए आप हमारे तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ प्रभु, उनके 10 भाव को आप देखें तो हर भाव में वो शक्तिशाली थे, चक्रवर्ती थे। ऐसे चक्रवर्ती
कि उनकी कई अक्षौहिणी सेना में जितना बल होता है उससे कई गुना बल अकेले चक्रवर्ती में होता है। उनका रसोईया चक्रवर्ती का लड्डू जो बनाता है वो 365 दिन घूम करके लड्डू बनाता है और उस लड्डू का आधा भाग भी चक्रवर्ती की सेना पचा नहीं पाती, इतना ताकत चक्रवर्ती में होती है। लेकिन ऐसे चक्रवर्ती भगवान पार्श्वनाथ भी जब उन्हें वैराग्य होता है, दीक्षा लेते हैं, इतने परम निष्ठा हो जाते हैं, इतना भेद ज्ञान उनका जागृत हो जाता है कि भील उनके सामने लेकर के तीर तानकर खड़ा हो जाता है। लेकिन भगवान पार्श्वनाथ उसके प्रति भी द्वेष नहीं करते। वो कहते हैं कि मेरा अपना ही कर्म है, ये मेरे ही अपने कर्म हैं, सामने उदय में आए हैं, मुझे उसको छड़ा देना है। और समता रखते हैं और समता रखकर भगवान पार्श्वनाथ उपसर्ग सहन करते हैं। तो उपसर्ग सहन करने के कारण से वे प्राणा स्वर्ग में इंद्र बन जाते हैं और अगले भाव में भी भगवान तीर्थंकर पार्श्वनाथ बन करके कर्म काट करके अरहंत और सिद्ध बन जाते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि अपनी समता मत विसारिए। आज का संदेश आपके लिए यही है कि हम अपने जीवन में समता को अपनाएं, विषमता को छोड़ें, किसी भी निमित्तों से राग ना करें, द्वेष ना करें और जितना बने अपने आप को धर्म ध्यान में लेकर आए। धर्म ध्यान का मतलब क्या है? अपने परिणामों को समता में लेकर के आना है। अच्छा मिले तो अहंकार ना करें और बुरा मिले तो दुखी ना होवे, हतोत्साहित ना होवे। मेरा आप सभी आह्वान है कि आप सभी महान भाव जो मुझे देख रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, आप जितना अधिक बने उतना कोरोना की रिपोर्ट से, न्यूज से आप बचें। ज्यादा आप सुनेंगे तो आप हतबल हो जाएंगे, हतोत्साहित हो जाएंगे। आप अच्छे अच्छे साधु संतों के जो दिन रात आपको सुबह से लेकर शाम तक किन्हीं किन्हीं आचार्यों के स्वाध्याय आपको मिल रहे हैं, प्रवचन सुनने मिल रहे हैं, आप उनको सुने तो इससे आपका आत्मबल बढ़ेगा। गुरुवाणी सुने, गुरु का मंत्र सुने, आपका इससे बहुत अच्छा स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। और ये बाहर की जो चर्चाएं हैं, युद्ध की चर्चाएं हैं और कोरोना महामारी की चर्चाएं हैं, इनसे आप सावधान रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें। जैन धर्म को अपने जीवन में अपनाएं। जितने भी आप सभी लोग हैं, गर्म पानी का प्रयोग करें, गर्म पानी का प्रयोग करें। और जो भारतीय औषधि गिलोय, अमृता गिलोय है, इसका उपयोग करें। आपके घर में हल्दी है, उस हल्दी को पानी में डाल करके आप ग्रहण करें और अपने गले को स्वस्थ रखें। पानी में हल्दी डालकर थोड़ा भाप ले लें, इससे आपका गला स्वस्थ रहे। दीक्षा महोत्सव आप मना रहे हैं तो मैं कामना करता हूं, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप सभी स्वस्थ हो, सुखी हो, संपन्न हो। जिन आचार्य भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है, उन आचार्य भगवान, मेरे दीक्षा गुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है। मेरे शिक्षक गुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है। मेरे साधर्मी में आचार्य नवनीत जी, उनकी मेरा प्रति नमोस्तु है। मुनीष जय कीर्ति जी की मेरा प्रति नमोस्तु है। और जो भी मेरे साधक यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे शिष्य बैठे हैं, उनकी मेरा प्रति नमोस्तु, उनके लिए आशीर्वाद है। और जो जो महान भाव जहां जहां से कार्यक्रम देख रहे हैं, उन सब के लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है कि आप सब भी आज मुनि दीक्षा महोत्सव मना रहे हैं तो आपके ऐसे पुण्य संचित हों कि आज आप मेरा महोत्सव मना रहे हैं, आने वाले कल में आपका ही मुनि दीक्षा महोत्सव सारी दुनिया मिलकर के मनाए, अर्थात आप भी हमारे जैसे मुनि बन जाए, कल्याण करें। ऐसा मेरा आप सबके लिए बहुत सारा आशीर्वाद। बोलो अहिंसामय सनातन जय हिंद की जय। गुरुदेव की जय। और आज के इस दीक्षा दिवस पर आ पाए हैं, मंदिर नहीं जा पाए हैं, यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन अपनी श्रद्धा से, अपनी भक्ति से आज किसी ने अपनी ओर से संपूर्ण विधान कराया है, किसी ने अपनी ओर से भगवान की महाशांतरा की है, किसी ने अपनी ओर से अभिषेक कराया है, किसी पुण्यात्मा ने आज पूरे संघ को आहार दान दिया है, किसी ने यहाँ पर शास्त्र दान किया है, किन्हीं महान भावों ने किसी भेंट की, किसी कमंडल भेंट किया है और किन्हीं भक्तों ने अपने अपने नगर से अपना द्रव्य चढ़ा करके पूजन की है, संगीत में विधान संपन्न किया है। तो सुबह से लेकर शाम तक जिन जिन ने पुण्य संचय किया है, उन सबको मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। वैसे मेरे आशीर्वाद में बोलूं चाहे नहीं बोलूं, लेकिन आपने पुण्य करके सातिशय पुण्य का संचय वैसे ही कर लिया है कि आप घर पर बैठे हुए हैं, लेकिन अपनी ओर से आपने द्रव्य दिया है, अपना नाम दिया है और संपूर्ण तीर्थ के विकास में आपका द्रव्य लगा है। तो मेरा आप सबके लिए आशीर्वाद है कि धर्म तीर्थ में आपने लगाया है तो आपका जीवन ही धर्म तीर्थ में बन जाए। हमारे सारे तीर्थंकर धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं, इसलिए धर्म तीर्थ है। इसका नाम धर्म तीर्थ रखा गया है क्योंकि तीर्थंकर भगवान धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं। अंजनगिरी में आचार्य श्री नवीन नंदी जी विराजमान है, जिनका चतुर्मास अंजनगिरी में चल रहा है। उनकी साधना बहुत बढ़िया चल रही है। मुझे नवीन जी के माध्यम से पता चल रहा है कि नवीन हमारे मतलब हाँ भक्त भी नवीन है और आचार्य भी नवीन नंदी है, इनके पास नवीन नवीन आनंद है और वो चतुर्मास वहां कर रहे हैं। उनका चतुर्मास नवीन आनंद संपन्न हो। और गजपंथा में हमारे आचार्य कुमुद नंदी जी, मुनिश्री जय कीर्ति जी, मुनिश्री रवि नंदी जी वहां बैठकर के चतुर्मास में साधना कर रहे हैं। ये सारी पावन भूमियां हैं। गजपंथा में आप बैठे हैं। अंजनगिरी भी सिद्ध क्षेत्र से कम नहीं है।
अंजन गिरी भी बैजमंता सिद्ध क्षेत्र की सीमा के अंदर ही आता है। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि जो गुरुदेव आचार्य कुंतुगिरी में बैठे हुए हैं, इतने बड़े महान आचार्य मुझ जैसे छोटे साधक के लिए, मुझे छोटे मुनिराज के आचार्य के लिए वहां से अपना आशीर्वाद पहुंचा रहे हैं। उन आचार्य की बहुत बड़ा वात्सल्य है, बहुत बड़ी उनकी शुभकामनाएं हैं। उनका दर्शन ही मेरे लिए धन्य धन्य करने वाला है। उनके दर्शन से आज मुझे इतना आनंद हुआ है कि गुरुदेव कितनी बड़ी कृपा है, कितना बड़ा वात्सल्य है कि आज दीक्षा महोत्सव में जिनने संस्कार किया था उनने यहाँ साक्षात मुझको आशीर्वाद देकर के ऐसा लगा कि साक्षात अनंत भगवान के मुझको दर्शन हो गए। और पिछले साल गुरुदेव का इतना वात्सल्य मेरे प्रति है आचार्य गुरुदेव का कि पिछले साल मैं औरंगाबाद चतुर्मास कर रहा था, तो इसी दीक्षा दिवस पर आचार्य गुरुदेव ने अपनी ओर से पिछी भेजी थी और उनकी पीछे 1 साल लेकर मैंने साधना की। साधना का फल है कि आज हम लोग यहाँ सुरक्षित बैठे हुए हैं। आज धर्म तीर्थ यदि बन रहा है तो ये गुरुदेव की ही सब कृपा आशीर्वाद है। जय कीर्ति जी ने कहा कि मैंने बहुत सारे विधान लिखे हैं, लेकिन मैं लिखने वाला कोई नहीं, तो निमित्त मात्र हूँ। ये सारा आशीर्वाद हमारे गुरुदेव आचार्य श्री कनकनंदी कुंसागर गुरुदेव का है, जिन्हें दीक्षा दी है, जिन्हें शिक्षा दी है, और आचार्य कनकनंदी गुरुदेव का है, जिन्हें मुझे मार्गदर्शन देकर शिक्षा दी है, प्रेरणा दी कि आप विधान लिखें। हमारे सभी साधर्मियों का मुझे बहुत बड़ा सहयोग है, इन कारण से विधान लिख पाया हूँ। ये तीर्थ जो खड़ा हो रहा है, यह भी आचार्य गुरुदेव कुंसागर गुरुदेव का ही सपना था। आचार्य गुरुदेव एक तीर्थ यहाँ बनाना चाहते थे, परंतु पुण्य कुंथुगिरी के वहां कोल्हापुर तरफ थे, आचार्य श्री वहां चले गए। उनका सपना यहाँ भी था, उन्होंने सोचा, तो जो आचार्य श्री ने सोचा वो कभी खाली नहीं गया। और आज यहाँ पर उन्हीं का शिष्य यहाँ पर धर्म तीर्थ बना रहा है, तो ये मेरा नहीं है, ये चिंतन बाबा का अतिशय है और आचार्य गुरुदेव कुंसागर गुरुदेव का आशीर्वाद है कि यहाँ तीर्थ बना हुआ है। आज का सारा कार्यक्रम अंजन गिरी से बत्सल भाई अच्छा होस्ट कर रहे हैं और संपूर्ण कार्यक्रम का संयोजन हमारे परम भक्त संघपति नितिन जी नखाते और उनकी धर्मपत्नी वैशाली नखाते और संपूर्ण नागपुर का भक्त मंडल वहां पर कर रहा है। आज के इस कार्यक्रम के बहुत बड़े निर्देशन हमारे मुनिश्री विनय गुप्त जी, मुनिश्री विमल गुप्त जी, आरिका आस्थाशी माता जी, इनका रहा है। और संपूर्ण साधर्मी हमारे चुल्लक जी बैठे हैं, चुलिका माता जी, इन सबका पूरा सहयोग रहा है। और धर्म तीर्थ में जितने भी श्रावक वर्ग हैं उन सबका बहुत अच्छा सहयोग रहा है। आज के कार्यक्रम के अंदर जिन जिन ने जहां से अपना तन मन धन लगाया है, मन वचन काय लगाया है इस महोत्सव के लिए, मेरा उन सबके लिए बहुत सारा आशीर्वाद। आचार्य भगवान के लिए नमोस्तु, छोटों के लिए प्रति नमोस्तु और आप सबके लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। गुरुदेव के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु। इस पावन पर्व पर आचार्य श्री के आशीर्वचन भले हम लोग एक मिनट आप सभी से एक मिनट सभी का नमोस्तु गुरुदेव के पास में पहुंच रहा है। सिर्फ क्या है, हमारे पास में समय बहुत कम है, इसके बाद में ये शायद जूम मीटिंग बंद हो जाएगी। इस पावन पर्व पर जिन गुरुदेव के चरणों में जिन्होंने धर्म, जिन्होंने द्रव्य अर्थ के साथ में जिन्होंने सहयोग, उन सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर हमको आचार्य श्री कुंतु सागर गुरुदेव, आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव, आचार्य श्री कुमुद नंद जी, आचार्य श्री नवीन नंद जी, आचार्य श्री नवीन नंद जी, उसके उपाध्याय श्री रविनंदी जी, मुनि श्री सुयश गुप्त जी, मुनि श्री चंद्रगुप्त जी, इन सभी की विनयांजलि अपने तक के पहुंची है। साथ ही यहाँ पर उपस्थित मुनि श्री विमल गुप्त जी, मुनि श्री विनय गुप्त जी, साथ ही